मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 13 तारीख के महावाक्य बाबा के बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। कौन सी खेल में? हार और जीत, दुख और सुख, दिन और रात, मान अपमान, निंदा स्तुति, ये क्या है? सब खेल है। भूल गए ना? बाबा कहते भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। प्रश्न, क़यामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना और बातों में नहीं जाना है। बाप तुम्हें नैनों में बिठा करके गले का हार बना करके ले जाएंगे। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब तक चुकटू करके जाना है ना। बाप आए हैं सबको अपने साथ घर ले जाने। गीत, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए जी, आया देश पर आए जी। हम बच्चों के लिए वो आया, आया देश पर आए जी, आया देश पर आए जी। गीत है ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो वो किसके लिए आया? हम बच्चों के लिए। हम बच्चे भूल गए थे, भूल भुलैया खेल में फंस गए थे। फिर बाबा इतने दूर से आए, किसके लिए आए? बच्चों के लिए। बच्चों को सुंदर स्व श्रृंगार करने के लिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। भारत खास और दुनिया आम, सब विश्व में शांति चाहते हैं। अब ये तो समझना चाहिए ना, जरूर विश्व का मालिक ही विश्व में शांति स्थापन कर। गॉड फादर को पुकारना चाहिए कि आकर के विश्व में शांति फैलाओ। किसको पुकारे? वह भी बेचारे को पता ही नहीं है ना। सारी विश्व की बात है ना, सारे विश्व में शांति चाहते हैं। अब शांति का धाम तो अलग है, जहाँ बाप और आप आत्मा रहती हो। ये भी बेहद का बाप ही समझाते हैं। अब इस दुनिया में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। कहते हैं एक धर्म हो जाए तो शांति हो। सब धर्म मिलकर एक तो हो ही नहीं सकते। त्रिमूर्ति की महिमा भी है। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत रखते हैं, ये भी तुम जानते हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? सिर्फ शांति की थोड़ी होगी। शांति और सुख की स्थापना होती है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले जब इनका राज्य था तो जरूर बाकी सब जीव आत्माएं जीव को छोड़ अपने घर गई होंगी। अब चाहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। अब तुम बच्चे जानते हो बाप शांति, सुख, संपत्ति की स्थापना कर रहे हैं। एक राज्य भी जरूर यहाँ ही होगा। एक राज्य की स्थापना हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है। अनेक बार एक राज्य स्थापन हुआ, फिर अनेक धर्मों की वृद्धि होते होते झाड़ बड़ा हो जाता है। फिर बाप को आना पड़ता है। आत्मा ही सुनती है ना, पढ़ती है। आत्मा में ही संस्कार है। हम आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। बच्चों को इस निश्चय बुद्धि होने में बड़ी मेहनत लगती है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा समझाते हैं ये खेल है भूल भुलैया का। बाबा तुम मुझे भूल जाते हो ना, फिर मैं आकर के तुम बच्चों को याद दिलाता हूँ कि बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ ना, दूर देश से आया हूँ। इससे तुम जैसे फंस गए हो, पता ही नहीं है हम अपने घर अथवा राजधानी में कैसे जाएंगे। अब आपने समझाया है, आगे कुछ भी नहीं जानते थे। आत्मा कितनी पत्थर बुद्धि बन जाती है। पत्थर बुद्धि
और पार्स बुद्धि का भारत में गायन है। पत्थर बुद्धि राजाएं और पार्स बुद्धि राजे यहाँ ही हैं। पार्सनाथ का मंदिर भी है। अब भी तुम जानते हो हम आत्मा कहाँ से आई हैं पाठ बजाने। आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे। इनको कहते हैं कांटों का जंगल। ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है। फूलों के बगीचे को आग लगी, ऐसा कभी सुना नहीं होगा ना। हमेशा जंगल को आग लगती है। ये भी जंगल है, इनको आग लगनी है जरूर। बम्बोर को आग लगनी है। इस सारी दुनिया को बम्बोर कहा जाता है। अभी तुम बच्चों ने बाप को जान लिया है। सम्मुख बैठे हो ना, जो गाते हैं तुम ही से बैठो तुम ही से खाऊं, वह सब कुछ हो रहा है। भगवानोवाच तो जरूर पढ़ेंगे ना। भगवानोवाच बच्चों प्रति ही होगा। भगवान आकर के हम बच्चों को पढ़ाएंगे ना। तुम जानते हो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान कौन है? निराकार शिव को ही कहेंगे। भगवान शिव की पूजा भी यहाँ ही होती है। सतयुग में पूजा आदि होती नहीं है, याद भी नहीं करते। भक्तों को सतयुग की राजधानी का फल मिलता है। तुम समझते हो हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, इसलिए हम ही पहले पहले बाप के पास आए हैं, फिर हम ही राजधानी में आएंगे। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। नई दुनिया में ऊंच पद पाने बच्चों की दिल होती है। अब हम जल्दी नए घर में जाएं। शुरू में नया घर होगा, फिर पुराना होता जाएगा। घर में बच्चों की वृद्धि होती जाएगी। पुत्र पुत्र पुत्री पुत्रियाँ पुराने घर में आएंगे ना, कहेंगे हमारे दादा परदादा का ये मकान है। पीछे आने वाले भी बहुत होते हैं ना। जितना जोर से पुरुषार्थ करेंगे तो पहले नए घर में आएंगे। पुरुषार्थ की युक्ति बाप बहुत सहज समझाते हैं। भक्ति में भी पुरुषार्थ करते हैं ना। बहुत भक्ति करने वालों का नाम बाला होता है। कई भक्तों की स्टैंप भी निकालते हैं। बाबा कहते ज्ञान की माला का कोई का पता ही नहीं है। पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा समय है ज्ञान, आधा सतयुग है त्रेता। अभी तुम बच्चे नॉलेजफुल बनते जाते हो ना। टीचर सदा फुल नॉलेज वाले होते हैं। स्टूडेंट में भी नंबर 1 मार्क्स उठाते हैं ना। ये है बेहद का टीचर। तुम हो बेहद के स्टूडेंट। बेहद स्टूडेंट तो नंबरवार ही पास होंगे, जैसे कल पहले पास हुए हैं। बात समझाते हैं तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्म में 84 टीचर। जन्म तो जरूर लेना ही पड़ना है। पहले जरूर सतो प्रधान दुनिया होती है, फिर पुरानी दुनिया तमो प्रधान। मनुष्य भी तमो प्रधान होंगे। झाड़ भी पहले नया सतो प्रधान होता है। नए पत्ते बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। यह है बेहद का झाड़। 1.5 धर्म है। तुम्हारी बुद्धि में अब बेहद तरफ चली जाएगी। कितना बड़ा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होगा, फिर वैरायटी धर्म आएंगे। तुमने ही 84 वैरायटी जन्म लिए हैं। बाबा हम बच्चों को याद दिला रहे हैं। ये है अविनाशी। तुम जानते हो कलब 84 का चक्कर हम फिरते रहते हैं। 84 के चक्कर में हम ही आते हैं। 84 लाख जन्म कोई मनुष्य की आत्मा नहीं लेती है। वह तो वैरायटी जानवर आदि ढेर हैं, उनकी कोई गिनती नहीं कर सकते हैं। बा कहते मनुष्य की आत्मा ने 84 जन्म लिए, तो ये पाठ बजाते बजाते एकदम जैसे टाइट हो गए, दुखी बन गए ना। सीढ़ी उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। बाप फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तमो प्रधान शरीर, तमो प्रधान दुनिया में आया हूँ। अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। मनुष्य तो ऐसे ही कहते हैं सारे विश्व में शांति कैसे हो। समझती नहीं है कि विश्व में शांति कब थी। बाप कहते हैं तुम्हारे घर में चित्र रखे हैं ना, इनका राज्य था, तो सारे विश्व में शांति थी। उनको स्वर्ग कहा जाता है। नई दुनिया को हेवन गोल्डन एज कहा जाता है। अब ये पुरानी दुनिया बदलनी है। ये राजधानी स्थापन हो रही है। विश्व में राज्य तो इनका ही था।
लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मनुष्य जाते हैं। ये थोड़ी किसकी बुद्धि में है कि ये महाभारत के मालिक थे, इनके राज्य में जरूर सुख शांति थी। 5000 वर्ष के बाद है जब इनका राज्य था। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया कहा जाता है। इसलिए धंधे वाले स्वास्तिका बनाते हैं ना चपोड़े में, वही खाते में, उनका भी अर्थ है ना, वह तो गणेश कह देते हैं। बाबा कहते गणेश को फिर विघ्न विनाशक देवता समझते हैं। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। मांगते कोई भी अच्छा काम करते सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं? श्री गणेश की। अभी दीपावली मनाते हैं ना, वास्तव में सच्ची सच्ची दीपावली याद की यात्रा की है, जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती है। बहुत कमाई होती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी तुम्हारा नया खाता शुरू होता है, नई दुनिया के लिए 21 जन्मों के लिए खाता अभी जमा करना है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ। सुन रहे हो? आत्मा समझ सुनेंगे तो खुशी भी रहेगी। बाप हमको पढ़ाते हैं ना, भगवानोवाच भी है। भगवान तो एक ही होता है, जरूर वह आकर के शरीर लेता होगा, तब भगवानोवाच कहा जाता है। ये भी किसी को पता ही नहीं है। तब तो नीति नीति करते आए, कहते भी हैं वह परम पिता परमात्मा है, फिर कह देते हम नहीं जानते। कहते भी हैं शिव बाबा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे। प्रजापिता को बाबा ठहराना तुम हो बीके। प्रजापिता नाम ना होने से समझते ही नहीं है। बाबा कहते इतने ढेर बीके हैं तो जरूर प्रजापिता भी होगा। इसलिए बाबा कहते प्रजापिता अक्षर जरूर डालो तो समझेंगे। प्रजापिता तो हमारा ही बाप ठहरा। नई सृष्टि द्वारा जरूर प्रजापिता द्वारा ही रची जाती है। हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण कर भाई बहन हो जाते हैं। बाप के बच्चे तो अविनाशी हैं, फिर साकार में बहन भाई चाहिए, तो नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। परंतु ब्रह्मा को कोई हम याद नहीं करते हैं। याद लौकिक को करते हैं और परलौकिक को करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते हैं। दुख में बाप का सिमरन करते हैं, ब्रह्मा का नहीं। कहेंगे ना हे भगवान, हे ब्रह्मा नहीं कहेंगे। मुख से किसी को भी याद नहीं करते हैं। वहाँ सुख ही सुख है ना। तब आखिर सुख में किसी को याद नहीं करते, वहाँ सुख ही सुख है। ये भी किसी को पता ही नहीं है। तुम जानते हो इस समय 3 बाप हैं। भक्ति मार्ग में लौकिक और परलौकिक बाप को याद करते हैं। सज्जु में सिर्फ लौकिक को याद करते हैं। संगम पर तीनों को याद करते हैं। लौकिक भी है परंतु जानते हैं वह हद का बाप, उनसे हद का वर्षा मिलता है। अभी हमको बेहद का बाप मिला है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। हद और बेहद का बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं ना। बाबा कहते ये समझ की बात है। अब बेहद का बाप आए हैं ब्रह्मा के तन में, हम बच्चों को बेहद का सुख देने, उनका बनने से हम बेहद का वर्षा पाते हैं। ये जैसे दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, वह कहते हैं वर्षा तुमको मैं देता हूँ, पढ़ाता मैं हूँ, ज्ञान मेरे पास है। बाकी न मनुष्यों में ज्ञान है न देवताओं में, ज्ञान है मेरे में। जो मैं तुम बच्चों को देता हूँ ये है रूहानी ज्ञान। तुम जानते हो रूहानी बाप द्वारा हमको ये पद मिलता है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। गायन है ना, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। इसलिए बाबा कहते हैं मन को हमेशा बलवान बनाओ, मन को हमेशा तंदुरुस्त रखो, मन में कभी भी व्यर्थ संकल्प ना आए। तो ये कब होगा? जब हम आध्यात्मिक ज्ञान बाबा की मूल्य सुनते रहेंगे तो मन कभी भी कमज़ोर नहीं होगा, मन में व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। तो बाबा कहते ये मन की खुराक है ज्ञान।
वास्तव में कहना चाहिए माया पर जीत क्यों कि मन को जीता नहीं जाता। मनुष्य कहते हैं मन की शांति कैसे हो, कहते हैं आत्मा कैसे कहेगी कि मन की शांति चाहिए। आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली। आत्मा जब शरीर में आती है तब कार्य करने लग पड़ती है। बाप कहते तुम अब सधर्म में टिको, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का सधर्म है शांत। बाकी शांति कहाँ से ढूंढेंगी। इस पर रानी का भी दृष्टांत है कि रानी का हार गुम हो गया और सारे महल में ढूंढती फिर मेरा हार गुम हो गया। तो वास्तव में गले ही था, गले में था ना। कहते कुछ कुड़ी शर्टन डोरा बाबा कहते हैं कि शांति मिले शांति, लेकिन आत्मा को पहले जानना है, पहचानना है, फिर अपने घर को जानना, फिर अपने आप सधर्म में टिक जाएंगे ना। अपने को आत्मा समझो। आत्मा का सधर्म है शांत। बाकी शांति कहाँ से ढूंढेंगे, ढूंढने से थोड़ी मिलेगी। खो गई है वो मिल जाएगी, जहाँ दुकान से खरीदने से मिल जाएगी। जहाँ मैं शांति वाले कपड़े पहन लो ना, वाइट वाले, तो मुझे शांति मिल जाएगी, है ना। जब माला पहन लो गले में, शांति मिल जाएगी, नहीं मिलेगी ना। तो बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे शांति तुम्हारा सधर्म है, ढूंढने से नहीं मिले, खो थोड़ी गई मिल जाएगी। सन्यासी दृष्टांत देते हैं और खुद जंगल में जाकर शांति ढूंढते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा का धर्म ही शांति है, शांति धर्म तुम्हारा घर है। यहाँ से पाठ बजाने तुम आते हो, शरीर से फिर कर्म करना पड़ता है। शरीर से अलग होने से सन्नाटा हो जाता है। आत्मा ने जा करके दूसरा शरीर लिया, फिर चिंता क्यों करनी चाहिए, वापस थोड़ी आएगी। परंतु मोह सताता है, वहाँ तुमको मोह नहीं सताएगा। वहाँ 5 विकार होते ही नहीं है। राम राज्य नहीं है, वह है राम राज्य। हमेशा रावण, वहाँ कहते रावण क्या करता है, रावण क्या करता है, दुख देता है ना। फिर मनुष्य थक जाते हैं, कभी सुख देख ना सके, रावण इतना रुलाता है। अभी तुम आस्तिक बने हो ना, फिर त्रिकालदर्शी भी बने हो। मनुष्य बाप को नहीं जानते इसलिए नास्तिक कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो ये शास्त्र आदि जो है पास्ट हो चुके हैं, ये सब भक्ति मार्ग है। अभी तुम ज्ञान मार्ग में। बाप तुम बच्चों को कितना प्यार से नैनों पर बिठा करके ले जाते हैं, गले का हार बनाए सबको ले जाता हूँ। पुकारते भी है ना सब, जो काम चिता पर बैठ काली हो गए हैं उनको ज्ञान चिता पर बिठाए, हिसाब का चुकतू कराए, वापस ले जाते हैं। अब तुम्हारा काम है पढ़ने से। और बातों में क्यों जाना चाहिए, कैसे मरेंगे, क्या होगा, इन बातों में हम क्यों जाएं। ये तो क़यामत का समय है, सब हिसाब तक चुकतू कर वापस चले जाएंगे। ये बेहद के ड्रामा का राज तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई नहीं जानते हैं। बच्चे जानते हैं। हम बाबा के पास कलप आते हैं बेहद का वर्षा लेने। हम जीव की आत्मा हैं। बाबा ने भी देह में आकर के प्रवेश किया है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। इनको भी बैठ समझाता हूँ कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो और कोई ऐसे कह ना सके कि बच्चों देहाभिमानी बनो, बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए याद की यात्रा में रह करके सच्ची दीपावली रोज मनानी है। अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। ड्रामा के राज को बुद्धि में रख, पढ़ाई के सिवाय और किसी बात में नहीं जाना है। सब हिसाब तक चुकतू करने हैं। वरदान बाबा दे रहे हैं हम बच्चों को। लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जगाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे दीपावली पर एक दीप से अनेक दीप जगाते हैं, दीप माला मनाते हैं, दीपक
दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है। अगर एक एक दीपक की एक दीपक के साथ लग गई तो यही सच्ची दीपावली है। तो देखना है कि हम दीपक लगन लगाकर अग्नि रूप बनने वाले हैं। अपनी रोशनी में से अज्ञानता का अंधकार मिटाने वाले ही सच्चे सेवादारी हैं। स्लोगन, एक बल एक भरोसा। इस पाठ को सदा पक्का करो तो बीज बवरों से सहज ही निकल जाएंगे। एक बल एक भरोसा। इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीज बवर से सहज निकल जाएंगे। कहते नैया मेरी पार लगाओ प्रभु जी। एक बल एक भरोसा। अगर आप बैठे भी हो, बाबा के ज्ञान में भी हो, तो पक्का होना चाहिए, कच्चा नहीं। एक बल एक भरोसा, एक मत, एक की श्रीमत। तो बाबा बच्चों को कह रहे हैं इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीज बवर से सहज ही निकल जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।